जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में बांके बिहारी मंदिर के जो विग्रह हैं उनके कुछ ऐसे चमत्कारी रहस्य हैं जो शायद आपने पहले ना सुने हो। तो ऐसे रहस्य बताऊंगी जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और बिहारी जी का जो विग्रह है उनका प्राकट्य दिवस कब मनाया जाता है, ये सब जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में स्थित है। इनकी मूर्ति का जो स्वरूप है वो इतना मनमोहक है कि उतनी ही यह जो विग्रह है इनका उतना ही रहस्यमय भी है। तो बांके बिहारी जी मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के दर्शन के लिए देश भर से ही नहीं बल्कि विदेश तक के लोग आते हैं। बहुत यात्री आते हैं, बहुत मतलब इतनी भीड़ लगी रहती है कि पैर तक रखने की जगह नहीं होती। बिहारी जी के मंदिर में स्थित जो विग्रह है उसको लेकर कहा जाता है कि बिहारी जी का जो विग्रह है उसमें 2 प्राणों का वास है। बिहारी जी के प्राकट्य का क्या बहुत ही अद्भुत है। बांके बिहारी जी का जो विग्रह मूर्ति है उसका रहस्य जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जो लोग वृंदावन गए होंगे उन्होंने तो देखा ही होगा, बिहारी जी के दर्शन किए होंगे कि बिहारी जी के मंदिर में भगवान कृष्ण की काले रंग की जो विग्रह है वो विराजमान है। मान्यताओं के अनुसार बिहारी जी का जो प्राकट्य है वो मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि के दिन हुआ था। हर साल वृंदावन में इस दिन विशाल उत्सव मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं ठाकुर जी के प्राकट्य की पूरी कहानी। विक्रम संवत 1562 में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को स्वामी हरदास की सघन उपासना के फलस्वरूप वृंदावन के निधिवन में श्री बांके बिहारी जी महाराज का प्राकट्य हुआ था। बिहारी जी के इस प्राकट्य उत्सव को बिहार पंचमी के नाम से जाना जाता है, जो कि इस साल बिहार पंचमी 6 दिसंबर को मनाई जाएगी। तो बिहार पंचमी के दिन ठाकुर जी के बाल रूप को पीत वस्त्र श्रृंगार हेतु स्वर्ण आभूषण, विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प, मेवा युक्त हलवा, खीर एवं 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। बिहार पंचमी के दिन श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्य के साथ साथ ही स्वामी हरिदास जी महाराज की बिहारी जी के प्रति अनन्य भक्ति को भी याद करने का दिन है। तानसेन जो एक संगीत सम्राट थे, उनके गुरु स्वामी हरिदास जी भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। उन्हें अपना संगीत भगवान कृष्ण को समर्पित कर रखा था। वो भगवान कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गए थे। वे भगवान कृष्ण की रास लीला स्थल निधिवन में बैठकर भक्ति गीत गाते थे। निधिवन है जो वृंदावन में, वहां पर स्वामी हरिदास जी भक्ति गीत गाया करते थे ठाकुर जी के। जब भी निधिवन में बैठकर हरिदास जी भक्ति में पूरी तरह से लीन होकर गीत गाते थे तब उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन होते थे, भगवान उन्हें दर्शन देते थे। तो एक दिन हरिदास जी के शिष्य ने उनके जैसे कहा कि हम सब भी भगवान कृष्ण को राधा जी के दर्शन करना चाहते हैं और ठाकुर जी के भी दर्शन करना चाहते हैं। तो इसके बाद हरिदास जी अपने शिष्यों को भावनाओं को ध्यान में रखकर भजन गाने लगे कि मैं आज भजन गाकर भगवान के तुम्हें दर्शन कराऊंगा। तो कुछ देर बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिए। उन्हें भगवान कृष्ण और राधा रानी से अपने भक्तों की इच्छा के बारे में बताया। तब भगवान कृष्ण और राधा रानी ने उनसे उसी स्वरूप में वहाँ ठहरने की बात कही। तो इस पर हरिदास जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो एक संत हूँ, मैं आपको तो जैसे तैसे रख भी लूँगा, लेकिन राधा रानी को कैसे रख पाऊँगा? उनके लिए तो रोजाना नए आभूषण, वस्त्र ये सब मैं कहाँ से लाऊंगा? तो हरिदास जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे और तभी राधा कृष्ण एक होकर विग्रह रूप में प्रकट हुए। तो स्वामी हरिदास जी ने उस मूर्ति को यानी उस विग्रह का नाम बांके बिहारी जी रख दिया। बांके बिहारी राधा कृष्ण का ही मिला जुला स्वरूप है। यानी बांके बिहारी मंदिर में जो विग्रह है उसमें कृष्ण और राधा दोनों ही प्राण में वास करते हैं। और ऐसी मान्यता भी है कि विग्रह रूप में भगवान के दर्शन करने से व्यक्ति के सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जब राधा कृष्ण विग्रह रूप में प्रकट हुए, श्री बांके बिहारी मंदिर में बिहार पंचमी के दिन
जो उत्सव मनाया जाता है, तो मुख्य उत्सव निधवन के बिहारी जी प्राकट्य स्थल पर अर्थात श्री बांके बिहारी जी मंदिर से प्रारंभ होता है। तो सुबह सुबह श्री बांके बिहारी जी का अभिषेक किया जाता है इस दिन, बिहार पंचमी वाले दिन। और इस प्रक्रिया में श्री बांके बिहारी जी महाराज के प्रतीकात्मक पद चिन्हों को दूध, दही, शहद, घी और जल से स्नान कराया जाता है। अभिषेक प्रसाद अर्थात पंचामृत प्रसाद को भक्तों के बीच वितरित किया जाता है। इस दिन इतनी भीड़ होती है, बहुत लोग दूर दूर से ठाकुर जी के प्राकट्य दिवस पर दर्शन करने आते हैं। निधवन से श्री बांके बिहारी मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो शोभा यात्रा में बैंड संगीत, सजे हुए हाथी, झंडे और दूर दूर से आई कीर्तन मंडली शामिल होती हैं। बहुत भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा का नेतृत्व स्वामी श्री हरिदास जी, श्री विट्ठल जी और श्री गोस्वामी जगन्नाथ जी महाराज के 3 रथ निकाले जाते हैं। और राजभोग जो दोपहर में 12 बजे के समय तक शोभा यात्रा वृंदावन के मुख्य बाजारों से होकर श्री बांके बिहारी जी मंदिर तक पहुंचती है। इस दिन वृंदावन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ठाकुर जी के प्राकट्य दिवस के दिन, यानी कि बिहार पंचमी दिन 6 दिसंबर को मनाई जाएगी इस बार बिहार पंचमी। मंदिर के अंदर संतों के विग्रहों का स्वागत किया जाता है। उसके पश्चात बिहारी जी को राजभोग चढ़ाया जाता है। भक्तों का मानना है कि बिहारी जी इस दिन स्वामी हरिदास जी द्वारा स्वयं अपनी गोद में बैठे भोजन का आनंद लेते हैं। राजभोग आरती के बाद उत्सव के अंत में भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया जाता है। इस दिन यानी कि बिहार पंचमी के दिन ठाकुर जी का प्राकट्य दिवस हुआ था। तो वृंदावन में बहुत ही बड़ा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है कि वृंदावन के हर एक मंदिर, मठ, आश्रम, इन सभी में बड़ी धूमधाम के साथ ये उत्सव मनाया जाता है। और हर मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत ही उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ ये उत्सव मनाया जाता है ठाकुर जी के प्राकट्य दिवस का। तो बिहार पंचमी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और बहुत से लोग जो नहीं जानते, इस जानकारी के साथ वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने इस दिन अवश्य जाएंगे। और इस दिन बांके बिहारी जी के प्राकट्य दिवस पर दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। तो ये जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो आप इसे आगे भी शेयर करें, जिससे भी और भी भक्तों को मदद मिल सके और बिहार पंचमी के दर्शन का लाभ उठा सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो में कमेंट में श्री बांके बिहारी जी की जयकारे अवश्य लगाएं। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय।